वंदे मातरम साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछला जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत मस्त से कंप्लीट किया था, कवर किया था। एकदम मजा मजा क्वेश्चन था और एकदम आसान सा हलवा और मजेदार क्वेश्चन मस्त था। तो अभी हम लोग उसके आगे से करने जा रहे हैं। 10 तक तो कर चुके हैं भाई, अभी 11, 12 और 20 तक करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी बात। किस चीज का शुरुआत है? पॉलिनोमियल का। तो देखो तुम्हारे सामने दिख ही रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना भाई, यही है, देख लो बढ़िया से, यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में जो दिख रहा है तुमको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन से सुनो। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 102, चम्माइला 102 दे दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x इज, क्या होगा? ऑप्शन ए है 108 है, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13, मतलब 13। तो बता दो बउआ क्या होने वाला है इसका आंसर। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है। 1, 2, 3। चलो भाई अब मैं बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे तो तुमको क्या करना है सो सुन लो। क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, इसका वैल्यू ना बराबर 102 दिया हुआ है। पूछ का रहा है ससुर के नाती, पूछ रहा है ये इसका बराबर का होगा, यही ना पूछ रहा है तुमसे। तो देखो अगर हम क्या कर दें इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर में अगर हम कर दें इसको और उधर धकेल देंगे इसको स्क्वायर को, तो रूट पे चला जाएगा। तो तुम्हारा वैल्यू कुछ लग रहा है कि निकल जाना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं? तो चलो फिर इसी के ऊपर काम करेंगे हम लोग, बनाना चाहेंगे इसको कि बन जाए भाई। ये जो एक्स स्क्वायर तुमको दिख ही रहा है, मतलब a का स्क्वायर दिख रहा है और इधर तुम्हारा b का स्क्वायर भी दिख रहा है। अब +2ab का जरूरत है, चलो उसको भी हम लोग लाते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको 100 + 2 लिख सकता है कि नहीं? कोई पाप हुआ क्या यहाँ पे? नहीं ना। 102 को 100 + 2 लिख सकता है कि नहीं? 100 को 100 + 2 लिख सकता है? कोई पाप कर्म नहीं। तो ठीक है, आगे भी करते हैं बिना कोई पाप किए हुए। तो अगर हम 2 को इधर लेते आएंगे तो कोई दिक्कत है? इधर तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है और हम राइट हैंड साइड लेते आएंगे तो कोई दिक्कत? सिर्फ साइन पलट देना है, कोई पाप नहीं होने वाला है, समझा? साइन चलो पलट जा, पलट गया, ये तुम्हारा पलट गया, बराबर 100। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बाबू, यहाँ पे a का स्क्वायर दिख रहा है प्लस b का स्क्वायर भी दिख रहा है, -2ab भी दिख रहा है हमको। तुम लोग को नहीं दिखा? अच्छा दिख जाएगा अभी। देखो अगर हम यहाँ पे तुमको लिख दें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1/x, तो x शहीद हो जाएगा तो क्या बचेगा? तुम्हारा 2 ना बचेगा, है कि नहीं? यही ना बचने वाला है घूर फिर करके, बराबर 100। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर जो है सो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। कोई दुख तकलीफ नहीं? दुख तकलीफ नहीं। तो चलो आगे का तकलीफ को सॉल्व करते हैं। तो ये है तुम्हारा, और इसको अगर उधर धकेल दिए तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो रूट में 100 जाएगा तो क्या होने वाला है? रूट 100 के बाद वैल्यू 10 निकाल दिए, 10। कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया तुम्हारा काम तमाम। आ तो गया आंसर, बाबरी का खुजता है। तो देखो 10 कहीं है ऑप्शन हो, देखा बी बाहो, ये बी का है, 10 दे रहा है ना, तो 10 हो गया। एकदम गोल से घेर के आना, हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं, हो गया तुम्हारा सामने आंसर मिल गया, और पुचुक के निकल जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार से है कि कोई रियल नंबर दिया हुआ है बाबू, और रियल नंबर अल्फा, अल्फा जो है सो यहाँ पे रियल नंबर है, इज अ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स का जीरोज है। कोई पोलिनोमियल एफ एक्स है उसका जो है सो जीरोज है कौन? अल्फा। अल्फा जो है सो इसका जीरोज है। तो तुमको पूछ रहा है कि अगर जो एफ अल्फा होगा वो बड़ा होगा तुम्हारा जीरो से, या मतलब कि जो एफ एक्स होगा कुछ होगा, मान लेते हैं यहाँ पे तुम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कुछ भी हो, तो जब हम यहाँ पे इस सब में अल्फ़ा रखेंगे, इस सब में जो है सो अल्फ़ा रखेंगे, तो वो अल्फ़ा रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? वो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है भाई, जीरोज़ है। जीरोज़ करने का मतलब क्या है कि उसको जब रखेंगे हम लोग, उस वैल्यू को अगर रखेंगे पोलिनोमियल में, तो उसको पूरा पूरी क्या कर देता है? 0 कर देता है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी।
जीरो वाला ऑप्शन। बोल रहा है इफ़ अल्फ़ा इज अ जीरोज ऑफ एफ एक्स देन विच वन इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो बोल रहा है कि अल्फ़ा अगर तुम्हारा जीरोज है तो कौन फैक्टर होगा। तो भाई देखो अल्फ़ा जीरोज है यहाँ पे, मतलब x बराबर क्या है अल्फ़ा, उसको रखने पर क्या हो जा रहा है पूरा पूरी जीरो। तो तुम अगर इसको जीरोज करना है, इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इधर लेते आए इसको तो यहाँ पे जीरो हो गया, ये फैक्टर है। मतलब कि अगर मान लो एफ एक्स है तुम्हारा यहाँ पे, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो x माइनस अल्फ़ा इंटू कुछ टर्म के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सॉरी अल्फ़ा के जगह में बीटा है, सॉरी यहाँ पे बीटा दिया हुआ है जीरो, तो हम बीटा ले लेंगे यहाँ पे, हर जगह बीटा बीटा कर दो, बस क्या दिक्कत है। तो तुम्हारा देखो x माइनस बीटा किस में दिख रहा है, b, तो b इज़ राइट आंसर, है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। सो तुम्हारे सामने इस तरह से क्वेश्चन है कि इफ़ y माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ एफ वाई का जो है फैक्टर है ये, मतलब एफ वाई को अगर हम लोग फैक्टराइज गुना के फॉर्म में लिखेंगे तो y माइनस ए इंटू कुछ यहाँ पे रहेगा, तो लिखेंगे इस तरह से। तो तुमको पूछ रहा है विच वन इज़ जीरो एफ वाई का कौन जीरो होगा इसमें से। तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे तुमको दिख रहा है, आगे का तो तुमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि क्या है यहाँ का चीज़ें, दिख रहा है नहीं ना। तो देखो तो यहाँ पे क्या है कि ये दूसरा जीरो कब देगा, जब y के जगह में का रहेगा, a रहेगा प्लस में, है ना, तो जीरो दे देगा। तो का है तुम्हारा d जो है सो राइट आंसर y बराबर का होना चाहिए a। वही जीरोज के बारे में पूछ रहा है। इफ़ देखो बाबू पूछ रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ -4 इज़ अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पे देखो पोलिनोमियल दिया हुआ है इस तरह से, देन बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। इस k का वैल्यू तुमको फाइंड करना है, और ऑप्शन देखो तुम्हारे सामने है इस तरह से 3, 9, 6 और -9। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो पोलिनोमियल क्या है, x² माइनस एक्स माइनस 2 + 2k। तो चलो बनाते हैं भाई, देखो बना रहे हैं। क्या है पोलिनोमियल, x² माइनस एक्स माइनस 2, एक बार देख लेते हैं क्या है। सो -2 + 2k है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, k का वैल्यू निकालना है, और तुमको क्या क्या दिया हुआ था कि -4 जो है सो जीरोज है। -4 जो है मतलब अल्फ़ा बराबर जो है सो -4 दिया हुआ है। मान लेते हैं कि अल्फ़ा जो है सो तुम्हारा जीरोज है और वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो भाई ये px जो है, अगर x के जगह में हम लोग -4 रख देंगे तो ये पूरा पूरी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो रख दो फिर -4 का स्क्वायर x के जगह में रखेंगे, फिर -4 इंटू माइनस है यहाँ पे तो माइनस रख दिए, फिर -2 + 2k रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये माइनस माइनस से उसका गुना होगा तो क्या हो जाएगा +4, अभी -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2k, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये दोनों जुड़ करके 20 हो गया, और ये पूरा पूरी किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इसका क्या है जीरोज है। तो ये तुम्हारा हो गया, और ये -2 घटेगा इसमें अब -2k, तो देखो घटेगा तो ये 18 हो गया, -2k बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो k बराबर 18 इधर रहने दो, और इसको 2 करके उधर लेते चलो, तो प्लस में चला गया, प्लस में गया तो k बराबर क्या हो जाएगा 18/2 मतलब 9। तो देख लो 9 किधर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ था, 9 दिया हुआ था तुम्हारा बी ऑप्शन में। तो बी इज़ राइट आंसर, बी क्या है राइट आंसर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस तरह से है कि द नंबर ऑफ जीरोज विच अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव। देखो बोल रहा है तुम्हारा एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है सो डिग्री दिया हुआ है, पर तुम्हारा बाबू कितना n, डिग्री बराबर n। तो इसका जीरो कितना हो सकता है, तो ऑप्शन ए है एट मोस्ट n, ऑप्शन बी एग्जैक्टली n, ऑप्शन सी n+1, और डी जो है सो कांट बी से। तो देखो बताओ, इसके बारे में बताया हूँ, चलो मैं बता रहा हूँ भाई। देखो बताया था मैं कि जितना
डिग्री उतना जीरो, मतलब जितना डिग्री n अगर डिग्री है तो n तो जीरो होगा, तो मतलब क्या है एग्जैक्टली n होना चाहिए। तो ये तुम्हारा बी जो है सो राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है भाई, पोलिनोमियल क्या है जो तुमको दिख रहा है 7x - 3x स्क्वायर प्लस 7। तो कहाँ का डिफरेंस पूछ रहा है कि x बराबर जब 1 रहेगा और x बराबर 2 रहेगा तो वो दोनों में इसका डिफरेंस क्या आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, समझा। तो चलो ठीक है, इसको रख देते हैं। तुम्हारा पोलिनोमियल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 7। तो जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, माइनस ये भी 3 रहेगा और ये प्लस 7। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, दोनों को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, इसमें -3 घट जाएगा, 7 7 14 और माइनस में 3 गया तो क्या हो जाएगा 11। उसके बाद जब x बराबर यहाँ पे जब क्या था, x बराबर 1 था, जब x बराबर 2 रहा तो क्या होगा, ये 7 × 2 मतलब 14 होगा कि नहीं। और यहाँ पे देखो -3 × x का पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4 और 3 गुना हो जाएगा तो 12 + 7। तो देखो ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़ दो प्लस वाला को, तो 21 - 12 तो तुम्हारा कितना बचा 9 यहाँ पे। अब देखो दोनों को घटा दो भाई, दोनों को घटा दो। तुमको किसको किसके बीच में बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल, इतना एट इतना एंड इतना, मतलब पहले इसको और उसके बाद इसको घटाना तुमको किसको है 11 में, इसके साथ क्या आया था 11 और -9 घटा दो तो कितना हो जाएगा 2, तो प्लस में 2 होगा राइट आंसर। माइनस वाला 2 मत कर देना, ऐसा नहीं करना कि इसमें से इसको घटा देना है, समझा कि नहीं समझा। देख लो किसमें किसको घटाएं, क्योंकि पहले इसका वैल्यू निकालें, इसके बाद इसका वैल्यू निकालें, और दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आया 11 और इसका वैल्यू 9 आया, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने इस प्रकार से है, दिख रहा है द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर। देखो अगर x - 1 जो है सो इसका फैक्टर है, अगर इस चीज़ का x - 1 फैक्टर है तो तुमको k का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। ऑप्शन ए है -3 और ऑप्शन बी जो है सो तुम्हारा 3 है और ऑप्शन सी जो है सो 2 है और ऑप्शन डी जो है सो क्या है 5 है। तो देखो बताओ इसके बारे में 1 2 3। चलो मैं बता रहा हूँ, फिर तुम लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो अगर क्या है x - 1 बाबू इसका फैक्टर है, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए x बराबर अगर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 होगा, मतलब x के जगह में जहाँ जहाँ x दिख रहा है अगर वहाँ पे 1 रखेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरी जो ये पोलिनोमियल दिख रहा है वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर होना चाहिए, है होना चाहिए कि नहीं। तो हम इसको px मान लेते हैं इस पोलिनोमियल को। जब p1 रखेंगे यहाँ पे 1 1 तो 4 का 1 का क्यूब हो जाएगा बाबू +3, और x के जगह हम 1 रखें, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर रख दिए। उसके बाद -4 है, 4 रख दो, और 1 और प्लस के है तो के रहने। तो ये पूरी कितना होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर है और ये क्या है जीरोज है तुम्हारा, x बराबर 1। अब देखो आगे तुमको बनाना है, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 3 -4, क्योंकि 1 का क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो सब एक के बात है, और 1 से गुना भी करो तो वही बात है। और ये +4 बराबर 0 हो जाएगा 0। ये दोनों देखो ये प्लस में और ये माइनस में, ख़त्म कर दो इसको, तो तुम्हारा k बराबर जो होगा सो -3 होगा। ये क्या होगा +3 उधर जाएगा तो दूसरा माइनस में हो जाएगा। माइनस वाला देखो ए ही राइट आंसर है, मैं क्या कर दिया था पहले ही टिक किया था, वो बाय मिस्टेक तो सही में यही निकल गया है कि नहीं। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार से देख लो। 19 नंबर क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज। देखो जीरोज इतना इतना दिया हुआ है तुमको, तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। तो देखो बाबू हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा अल्फ़ा जो है सो 1 के बराबर है और बीटा भी जो है सो 1 के बराबर है। तो तुमको निकालना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा
तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। और फार्मूला हम बता चुके हैं के इंटू क्या बताए थे बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और बताए थे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही था। तो के क्या था, रियल नंबर। तो तुम के को लो चाहे नहीं लो कोई बात नहीं है, मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक ही पोलिनोमियल बनाना है। अगर एक से ज़्यादा पोलिनोमियल बनाना रहता तो मैं लेता के को, फिर के चेंज करता, कभी 2 रखता कभी 4 रखता, तो नया नया रिजल्ट मिलता हमको। लेकिन जीरोज तुम्हारा 1 1 ही होता। तो चलो फिर हम रखते हैं एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर ही रख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग लाए हैं कितना 2, तो -2 क्या हो गया एक्स, यहाँ पे एक्स रहेगा, एक्स छूट गया है, और प्लस देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना लाए हैं 1। तो देखो इस तरह का चीज़ तुमको कहीं दिख रहा है तो हमको दिखा ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी जो है सो राइट आंसर है। और देख रहे हैं अगर हम यहाँ पे गौर से देखा जाए, देखो यहाँ पे ई भी राइट आंसर है। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई भी सही हो जाएगा, ई भी सही है। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ई भी दूसरा सही है कि नहीं। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल रहा है और यहाँ पे तीनों का तीनों सही है, तो ये बड़ा भारी दिक्कत है भाई कि तीनों सही है तुमको। तो दिख रहा है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी है, तो ऑल ऑफ दीज में टिक कर दो और यहाँ से निकल लो, समझा। तो राइट आंसर जो है सो ऑल ऑफ दीज है। इसमें भी टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिख रहा है तो क्या करना है, तुमको इसी में टिक करना है। ऑल ऑफ दीज नहीं दिखता तो तुम इसमें टिक करके निकल सकते थे, ये वाला में है ना। तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिख रहा है तो इसमें टिक करके निकल लेना है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा इस तरह से, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ, देखो यहाँ पे डिग्री दिख रहा है, इस तरह का पोलिनोमियल दिया हुआ है तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है एक्स टू द पावर 1/3 और प्लस 2 है। तो तुमको इसका डिग्री बताना है। तो डिग्री बताओ, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1/3 और डी है नॉट अ पोलिनोमियल। तो इसका राइट आंसर है नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डिग्री जो है सो फ्रैक्शनल में है, और मैं पोलिनोमियल का शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि पोलिनोमियल का डिग्री जो है सो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, समझा। और न ही नेगेटिव हो सकता है, अगर नेगेटिव भी दिखता है तो इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यही हाथ करेगा हमारा और आपका मुलाकात, जब तक नहीं आता है बोर्ड हमारे पास।